जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली अभी का क्लास में हम लोग 5.2 एक्सरसाइज जो है एपी का जो चल रहा था, मतलब कि 5.1 चल रहा था, 5.1 चल रहा था और आज हम शुरू कर देंगे 5.2। तो 5.2 अब 5.1 जो पढ़े थे ना एपी, तो उसी तरह यहाँ पर भी एपी स्टार्ट होगा। जैसे A1, A2, A3, A4 इस तरह करके चलते जाता है। हम आपको बताए थे कि A1 को A लिखते हैं, है ना, और बोले थे A2 को A प्लस डी लिखते हैं, A3 को क्या लिखते हैं भैया, तो A प्लस 2D, A4 को क्या लिखते हैं, तो A प्लस 3D। आपको इसी सीरीज को देखना है और बता देना है कि 11 बराबर कितना, तो आप बोलेंगे A प्लस 10D। अब कैसे, तो देखिए 2 रहता है तो यहाँ 1, 3 रहता है तो 4, 2, 4 रहता है तो 3, 11 रहेगा तो 10। अगर यहाँ 100 बोलेंगे तो A प्लस कितना डी, 99D। अब इसी को देखते हुए अगर AN रहेगा तो A प्लस एन माइनस 1 × D। तो यही तो फॉर्मूला है हमारा, है ना। फॉर्मूला कहां से आया, इसी तो वो सीरीज को देखते हुए कि एक कम, जितना ले रहे हैं उससे एक कम, एन लिए तो एन से कम, 50 लिए तो एक कम, मतलब 49 है ना। तो इसी तरह, तो इसी को बोला जाता है लास्ट टर्म या nth टर्म, एनवा पद, एनवा पद बोलते हैं। ठीक है, ए तो पहला होता है, आप जानते हैं ये पहला, और इसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, डी, है ना। और एन, एन मतलब क्या, पद, टर्म को डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग 5.2 को खत्म कर देंगे। बिल्कुल देखिए कैसे खत्म होता है, बढ़ते हैं। तो 5.2 जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं और यहां से हम लोग देखेंगे, बनाएंगे 5.2। चलो निकल जा सिम, खुल जा सिम, हाँ निकल गया। तो इसमें एक बॉक्स बॉक्स दिया है, बस उस बॉक्स से आपको खोज के निकालना है। जैसे कि A बराबर 7 है, D बराबर कितना है, 3 है, N बराबर कितना है, 8 है। तो आपको बोला कि AN के जगह पर इस तरह दिया है, मतलब AN निकालना है। तो भैया अभी तो जस्ट बोले कि AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 × D। इस एक्सरसाइज का यही तो फॉर्मूला है। आप देखेंगे A का वैल्यू कितना, तो 7, N का वैल्यू कितना, 8 माइनस 1, और D का वैल्यू कितना, 3। तो 7 × 3, 7 प्लस 21 मतलब 28, है ना। अब इसका सेकेंड अगर आप बनाना चाहते हैं, देखिए तुम सेकेंड में A बराबर कितना है, तो -18। अब की बार D के जगह पर खाली जगह छोड़ दिया है ना, D नहीं पता है, लेकिन N पता है 10 है और AN पता है 0 है। कुछ नहीं, एकदम आसानी से बनेगा। देखिए फॉर्मूला क्या, AN बराबर क्या होता है, तो A प्लस एन माइनस 1 × D। AN हो गया 0, A के जगह -18, एन के जगह 10, और डी आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पता है नहीं पता है। अब माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, यहाँ पर बच गया 9D, और 9 2 जा, है ना, 9 2 जा, इसका मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो कहाँ दिक्कत है, इतना इजी इजी क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन भी बोलेंगे कि ये सब हार्ड क्वेश्चन है, तब तो दिक्कत है भैया, क्योंकि ये सब को तो इजी क्वेश्चन में बोला जाएगा, है ना। तो चलिए, अब इसमें और एक दो है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन उस तरह डिट्टो बनाना भी उचित नहीं है। एक दो को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, मेहनती बच्चा, एक दो को अपने से ट्राई करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो सारा क्वेश्चन अगर आपको बता दिया जाएगा तो फिर आलसी हो जाएंगे आप, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी जो है वो स्थिर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कुछ कुछ सवाल को आप लोग को अपने से भी बनाना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन में दिया है कि कितना होगा, तो 10 7 4 का 30वां पद, 30वां पद, 30वां पद, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए A बराबर 10 हुआ,
डी निकालना है तो आप तो जानते हैं डी निकालने के लिए अगला से पिछला को घटाते हैं, है ना। ये जो इतना पद है मतलब n बराबर 30, 30वां पद, 30th टर्म ऐसा इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो जहां टर्म है मतलब n है, तो आप जानते हैं ना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला पढ़ पढ़ के थक गए हैं। तो ए एन पता नहीं, ए बस यहाँ 30 इस तरह लिख सकते हैं, 10 माइनस 3, 10 और यहाँ 29 गुना माइनस 3, 10 माइनस 87 माइनस 77 आंसर। तो क्या दिक्कत है क्या ये सब क्वेश्चन बनाने में? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बन गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजिली भी से इस सब क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और आप बनाएंगे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा बक्सा वाला क्वेश्चन है कि 2 है, यहाँ बक्सा दे दिया और यहाँ 26। इस बक्सा में क्या होगा? कुछ नहीं भैया, ये A2 है या नहीं है? ये A2 है, बाद में देखेंगे ये A2 क्या है। पहले ये तो बताइए कि A बराबर कितना 2, A2 हमको नहीं पता है और A3 पता है हमको, है ना। आप देखेंगे कैसे कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। A3 को A प्लस 2D कुछ देर पहले लिखे थे, आप याद कीजिए तो। क्या A3 को ऐसा नहीं लिखे थे A प्लस 2D? तो A का तो वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा 26 माइनस 2, 2D बराबर 24। तो D बराबर कितना 12, D निकल गया भैया। तो आपको क्या निकालना है? A2। आप चूंकि जानते हैं कि A2 बराबर A प्लस D, A का वैल्यू 2, कितना आ गया 14। ये A2 निकालना था, A2 हमारा 14 निकल गया। समझ में आया क्या? नहीं आसान नहीं है, बहुत आसान है। चलिए इसका सेकंड नंबर, सेकेंड में फर्स्ट में बक्सा है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे भैया। इसको A1 बोलेंगे, A1 हमको पता नहीं है। क्या पता है? A2 पता है, कितना है 30। क्या A को A प्लस का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है, दिक्कत है। चलिए A3 भी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको फिर क्या दिया गया है? A4 दिया है, कितना दिया है 3। इसको फिर लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए तो इक्वेशन आ गया, दो समीकरण आ गया। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि समीकरण 1 और 2 से। आप जिसको नहीं पता है कैसे समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे, तो आप पहले 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज बनाइए। वहां आप पढ़े हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसको क्या किया जाता है? माइनस 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 ऐसे करके, ये माइनस 2D माइनस 10 D इक्वल टू 5। अगर D निकल गया, अगर इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दें, तो क्या आप बताएंगे खुद कि क्या ये नहीं निकलेगा? ए नहीं निकलेगा, सब निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आते हैं, जो A प्लस कितना है AD बराबर इतना। तो D का वैल्यू आप 5 बैठा देंगे भैया। तो जैसे ही 5 बैठा दिए तो हमारे पास 8, A निकल गया 8 और D निकल गया 5। तो क्या A3 नहीं निकलेगा? तो फिर हम A3 भी निकाल लेंगे। A3 बराबर A प्लस 2D, A का वैल्यू है 8। समझ में आया? तो इस तरह करके ये निकल रहा था। ठीक है ना, कुछ मिस्टेक है क्या? मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ 10 होगा, ये -5 होगा। जैसे ही हम माइनस बैठाएंगे तो इधर आके प्लस यहाँ 18 हो जाएगा, और जैसे ही हम माइनस बैठा देंगे तो ये आ जाएगा 8। मिस्टेक हो गया था, है ना। तो हम इसलिए आंसर पकड़ लिए
क्योंकि देखिए ये ज़्यादा थोड़े हो जाएगा, ये 13 है तो कम, तब ना फिर यहाँ पर 3 आएगा। तो हमको समझ में आ गया, हम इसको फिर करेक्शन भी कर दिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में इस तरह करके बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। हम और एक दो को बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए इसी तरह क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन सब है। और 3 का जैसे 3 बनाते हैं, 5 है ऐसे दिया है, फिर ऐसे है, और 9 1/2। कोई दिक्कत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं, ए आपको मिल गया। सबसे बड़ी बात है ए मिल गया तो काम खत्म है ना। अब ये देखिए ये A2 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 कितना है, तो A4 है 9 1/2। इसको बोलते हैं A प्लस 3D। इसको हम लोग लिखेंगे 11/2, है ना। पूर्णांक तोड़ने जानते हैं। अब ये नहीं बोलिए पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, फिर भी चलिए बता ही देते हैं। 2 लिखते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 ये हम कर दिए। देखिए बताइए, आपको हम सिखा रहे हैं और हम ही गलत लिख रहे हैं। 19/2 हो जाएगा, ये 19/2 हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 और 1 19। ठीक, तो ए का वैल्यू है 5, 19। 3D 19/2 और घटा 5, तो क्या हो जाएगा 2, 19 में 10। 3D बराबर कितना हो जाएगा 9/2, 3 में 3 कट गया, तो D बराबर हो जाएगा 3/2। अब D निकल गया, आपको A2 चाहिए, तो इसीलिए A2 बराबर कितना, तो A प्लस D। आराम से A का वैल्यू इतना, D का वैल्यू 3/2, तो हो जाएगा कितना 10 + 3 13/2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस तरह करके निकाला जा सकता है और आप लोग निकाल भी लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना निकालने में, कैसे निकाले, आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं आप। अरे भैया खोलो ना। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया है 3 8 13 18, कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद 78 है। n बराबर कितना, ये है an, तो a बराबर 3, d बराबर 8, 3 मतलब 5, और an आपको दिया गया है। तो चूंकि an बराबर कितना दिया है 78, और इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लगा दिए। a का वैल्यू 3 है, n - 1 पता नहीं, d का वैल्यू 5 है 78, तो 3 ये हो जाएगा 5n - 5, ये हो गया 78, तो 5n - 2 78, 5n 78 + 2 5n 80, n बराबर 16। कोई दिक्कत नहीं है, आसान ही है ना। तो उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन में है कितने पद हैं, मतलब n बराबर वाट। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है 7 13 19 205, तो ये हमारा a बराबर 7 और d बराबर उसी तरह घटा देंगे तो 6, और यहाँ an बराबर कितना 205। आप देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी d, यहाँ भी d, यहाँ भी an, यहाँ भी an, तो इसी तरह सेम टू सेम बनेगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर ठीक 6 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, -150 है, ऐसे करके दिया गया है क्वेश्चन। तो देखेंगे a बराबर 11, d बराबर आप जैसे घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और an बराबर कितना है 150, तो आपको n चाहिए n, तो n निकाल के
है ना। तो मतलब कि ये तीनों क्वेश्चन आपके पास जो है सेम टू सेम इसी तरह है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बता देते हैं, इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे ना तो n का मान फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखिए a और d फ्रैक्शन में आ जाए, बट्टा में आ सकता है, लेकिन n थोड़े बट्टा में आएगा। पद, पद मतलब टर्म, जैसे हम अगला कदम, पिछला कदम, 10वां कदम, 20वां कदम बोलेगा, 10:30 चल रहे हैं, जैसे कोई कोई मजाक में बोलता है ना 3:15, 2:45, ये सब नहीं। पद हमेशा एक होल नंबर होगा, मतलब कि नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर भी जीरो, फिर जीरो भी नहीं हो सकता है ना, तो होल नंबर नहीं बल्कि नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्या होगा 1 2 3 4 5 10 20 50 जो भी होगा वो एक कंप्लीट नंबर होगा। समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो चलिए 6 नंबर तक हो गया, अब हम लोग 7 नंबर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद मतलब ए 31 ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है, 38 है। और 16वां पद मतलब ए 16 जो है 73 है। देखिए ये सब क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। जैसे a प्लस 10d लिखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इस तरह करके बना चुके हैं। इसको a प्लस कितना लिखेंगे, 15d। इसको समीकरण 2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए a प्लस कितना है 10d, ये 38 है। a प्लस 15d और ये कितना है 73। ऐसे 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 घटाएंगे तो ये -5d, और इसको जैसे घटाएंगे 73 में 38, 73 में 38 तो 13 में गया 8, 5 3, ये हो जाएगा -35। तो d बराबर 7, d बराबर 7 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, पहले समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो a प्लस 10d 38, तो a 10 गुना 7, तो a बराबर कितना हो गया, 38 घटा 70। कितना 32 हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। 70 में हम लोग 38 घटा रहे हैं तो 32 ही होगा, है ना। तो a बराबर 32 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि आप बताइए a 31, तो आप जानते हैं a प्लस 30d लिखा जाता है। अब a का वैल्यू आपके पास है, आपके पास सारा वैल्यू है, आप आराम से पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 भी हो गया, अब 8 बढ़ता है। आठ नंबर, एपी में 50 पद है। कोई एपी है और उसमें 50 पद है। 50 पद है मतलब एन बराबर 50। इसके बाद जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा मतलब A3 बराबर 12। अंतिम पद माने एन बराबर 106, तो 29वां पद मतलब A29 ज्ञात करना है। अब देखेंगे इसको, तो आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d, इसको समीकरण 1 लिखेंगे। अब जो देखिए an अंतिम पद बोले हैं, तो n बराबर तो 50 दिया है, मतलब a 50 बराबर 106, और इसको लिखेंगे a प्लस कितना, तो 49d बराबर 106। अभी जो बनाए क्या वैसा ही क्वेश्चन नहीं है, उसी तरह तो है। a प्लस 2d बराबर 12 लिखेंगे, और a प्लस 49d बराबर 106 घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये -47 हो जाएगा और -94। तो d बराबर कितना आ गया, तो d बराबर 2। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका a आ जाएगा, और ये 29 अभी जस्ट बनाए है ना, उसी तरह डिट्टो है। चलिए बनाते चलिए, जल्दी जल्दी बनाते चलिए, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। खत्म करना है एक ही दिन में इसको, क्योंकि 2 दिन का फिर रहेगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आज ही इसको खत्म कर देंगे। नौ नंबर बोलता है यदि किसी एपी का तीसरा और 9वें पद क्रमशः इतना, तीसरा पद A3 बराबर 4 है और A9 बराबर -8, तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 0 होगा, मतलब कि an बराबर 0 ये दिया गया है।
तो n बराबर कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको a प्लस 2d बराबर 4 इसको इक्वेशन 1 है ना, और यहाँ पर a प्लस 8d माइनस 8 इक्वेशन 2, तो ये माइनस माइनस ए प्लस खत्म, माइनस 6d 12 d इक्वल टू -2, काम खत्म, d इक्वल टू -2। अब किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो समीकरण 1 में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर 4, तो a हो गया 2 गुना -2 4, ये हो जाएगा 4 जोड़ 4, a बराबर 8, a का वैल्यू 8 आ गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि चूंकि आपसे बोला गया है an बराबर 0, लेकिन आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो an-1 इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है जो कि 0 दिया गया है। a का वैल्यू 8 है, n पता नहीं है, d का वैल्यू कितना है तो -2 है, तो यहाँ से हो जाएगा -2n n प्लस 2 इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 2n, ये 5 आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया 5 है ना। तो हम स्पीड में बना देते हैं, लेकिन आप देखेंगे सारा प्रोसेस में हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आप इजीली वैसे समझ जाएंगे। 9 नंबर हो गया, अब हम लोग 10 बढ़ेंगे, खत्म कर देंगे, जो भी जितना भी सवाल है हम उसको खत्म कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, कभी भी अधिक या कम का बात होगा तो हमेशा माइनस रखें ले जाएंगे। जैसे ए 17वां पद जो है ए 10वां पद से कितना अधिक है 7, तो यही लिखना है। इसमें अधिक या कम बोलेगा तो वहां माइनस लगाएंगे, इसको लिखेंगे ए 16d, इसको लिखेंगे ए 9d, और बराबर कितना 7, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d, ए खत्म, 7d बराबर 7, d बराबर 1, यही आपसे निकालना था, बोला था d ज्ञात करें, d ज्ञात हो गया। 11, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132वां अधिक है। एपी 1 दिया गया है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देखेंगे क्या बात है। अब देखते हैं यहां से a बराबर 3, और जब d निकालेंगे तो d आ जाएगा 12, क्योंकि दोनों को घटा के निकाला जाता है। अब बोला गया है कि 54, कौन सा पद, ऐसा कौन सा पद है जो an जो है कितना पद से, ए 54वें पद से कितना अधिक है, तो बोलता है 132। तो अभी जस्ट बोले कि कभी भी अधिक या कम का बात बोलेगा तो बीच में माइनस, तो चूंकि कौन सा पद हमको पता नहीं है, इसको an से सूचित किए, an और 54वें पद कितना अधिक है 132, इसीलिए हम लगा दिए an, ठीक है। और घटा, अधिक बोला था घटा, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस 53d, आप इसको लिखेंगे ना 54वें को, a 54 को लिखेंगे, और यहाँ हो गया 132। a का वैल्यू कितना, या इसको ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, कुछ शायद कम हो जाए तो और अच्छा बात है। देखिए a खत्म हो जाएगा है ना, a का काम नहीं लगेगा, लेकिन d है तो d का वैल्यू 12, तो n माइनस 1 इंटू 12, 53 गुना 12 बराबर 132, तो यहाँ से लिखेंगे 12n माइनस 12, और यहाँ माइनस, इसको गुना करना है, इसको जोड़ घटा करना है, हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ इसको गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद वहां पर घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत आधा दूर कर दिए, बस इसको गुना करना है ना, तो गुना करके हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए 132 और माइनस है तो प्लस, और इसको गुना करेंगे तो 6 53 12 6 10 636 636 है ना। तो इसी तरह करके हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12n बराबर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
8 6 7 जोड़ 12 है ना, तो 12n बराबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 7 8, तो n बराबर, तो 12 से जब भाग लगाएंगे तो 12 छक्के 72, 12 25, तो कितना n बराबर आ गया 65। ठीक है, चलिए हम बोले आप लोगों को बढ़ाने, लेकिन हम सोचे फिर बना ही देते, ये 2 लाइन था ना, तो ये 2-3 लाइन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए 10 11 हो गया ना, अब 12 नंबर, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है और 100वें पद का अंतर भी 100 है, मतलब कि 100 पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पद का क्या होगा, 1000वें पद का क्या होगा, तो उसका भी 100 ही होगा, क्योंकि 100 का भी अंतर, जितना भी अगला पिछला घटाते जाएंगे वो 100 का ही अंतर देगा। ये 12 नंबर, इसमें कुछ बनाने का जरूरत नहीं था। 13 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंक, 3 अंक किससे विभाज्य है 7 से, तो 3 अंक संख्या कहां से शुरू होता है 100 से 999, लेकिन हमको ये खोजना है जो 7 से विभाज्य होगा, हमने 7 से भाग, क्या 100 भाग लगता है 7 से, नहीं लगेगा, 101 देखिए 101 भी नहीं लगेगा, 102 वो भी नहीं, तो 105 लगेगा, 112 लगेगा, 119 लगेगा और 994, तो ए बराबर कितना, तो 105, डी बराबर 7 और ए एन जो लास्ट में है 994, तो बस हो गया। तो यहां से हम लोग लगाएंगे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का वैल्यू 994, ए का वैल्यू 105, एन आपको ज्ञात करना है ना, आराम से हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 13 14 बोल रहा है कि 10 और किसके बीच में, 10 और 250 के बीच, किससे 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से, तो 4 से तो 12 विभाज्य होता है 16, और 250 249 248 उसके बीच में बोला है, मतलब बीच का चीज लेना है, तो a बराबर 12, b बराबर 4 और an बराबर 248, और an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना 248, यही सवाल हो गया, यही सेम टू सेम ही तो बन रहा है। यहाँ भी a का वैल्यू कितना बिठा देंगे, अब 12, n पता नहीं है और d का वैल्यू 4, दोनों एक ही जैसा है, बन जाएगा। ठीक है, पंद्रह नंबर में है 63 है, 65 है, 67 है, ऐसे है, और एक एपी दिया गया है और बोल रहा है कि दोनों एपी आपस में समान है। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लिए, रिकॉर्ड हो रहा है क्या, नहीं इधर, ठीक रिकॉर्ड चल रहा है, वो भी देखना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा इतना मेहनत से बना रहे हैं उधर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड करके बनाना पड़ रहा है। पहले वाईफाई था, वाईफाई कनेक्शन अभी हटा दिया है, इसलिए लाइव नहीं ले पा रहे, नहीं तो लाइव में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, हम अपने अनुसार बोल रहे हैं, अब सबका अलग अलग बात है। चलिए एक एपी है और एक एपी है, 3 है, 10 है, 17 के एनवें पद बराबर है, एनवें पद बराबर है, तो n बराबर कितना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए इस एपी है, एक इधर एपी है, तो दोनों में आपको d निकालना, a बराबर कितना 63, d बराबर कितना 2, यहाँ से a बराबर 3 और d बराबर 7, दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि n में पद बराबर है, चूंकि n में पद क्या है बराबर है, ये सब वो क्वेश्चन बोला है, हम नहीं बोले हैं, मतलब इधर से भी an इधर से भी an, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब कटा नहीं देना है, सबका अलग अलग वैल्यू है, यहाँ 63 लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 2, यहाँ 3 लिखेंगे
n-1 इंटू 7। अब कटाना है, कटना ये कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब वैल्यू हम लोग का बिट गया। 61 प्लस 2n 7n-4। तो क्या करेंगे, 61 प्लस 4 7n-2n 65 5n 13 5 65। तो कितना पद बराबर होगा, 13। ठीक है, ये 15 नंबर भी हो गया। और 2-3 वो सवाल है। और कितना है भैया, चलिए अब ज़्यादा सवाल नहीं है, आराम से बन जाएगा। वैसे ये सब क्वेश्चन आप लोग बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हम समझा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, आप लोग बना लीजिएगा। ये तो बहुत आसान है। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं। देखिए कैसे बनाना है। 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद a3 बराबर 16 मतलब a प्लस 2d। एपी ज्ञात करना है, हम लोग देखेंगे क्या है। फिर क्या क्वेश्चन में दिया है, सातवां पद a7 जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। बोले थे ना अधिक होगा या कम होगा बीच में माइनस देंगे। तो a प्लस 6d, a प्लस 4d, तो a प्लस 6d और यहाँ हो जाएगा 12, 2d बराबर 12, d बराबर, अरे बाप रे बाप, इतना आसान था। d निकल गया और d का मान जैसे यहाँ रखेंगे तो a नहीं निकल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। तो हो जाएगा 17 हम टिक लगा दिए। क्यों टिक लगा दिए, अभी क्वेश्चन से समझ आएगा। अंतिम पद से 20वां पद, देखिए 20th टर्म फाइंड करना है, लेकिन अंतिम से मतलब इधर से जाने को बोल रहा है, इधर से ऐसे उल्टा जाने बोल रहा है। तो भैया इसको सही से लिखते हैं। तो 253 लिखेंगे ऐसे ऐसे करके, 13 है 8 है और 3 है। a बराबर कितना लिख देंगे, 253। और d वैसे ही अगला घटा पिछला, अगला घटा पिछला, तो कितना 3 घटा 8 मतलब -5। ये चीज को समझना है। क्या निकालना है, 20वां मतलब a20, इसको लिखेंगे a प्लस 19d। ए का वैल्यू कितना, 253, 19 गुना -5 कितना, -95। घटा दीजिए आंसर। तो आसान ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनवाया जा सकता है। 18 नंबर भी उसी तरह बन जाएगा, इस क्वेश्चन के नियम के अनुसार बन जाएगा। ठीक है, और 19-20 तो और आसान है, ये सब क्वेश्चन में सब दिया गया है, बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको खत्म यहीं पर करते हैं। बहुत समय लगा लेकिन बना दिए। और 5.3 रहा, उसको फिर कभी बता देंगे। ठीक है।